हेलो बच्चों, आज हम ईपी बोर्ड 2025-26 के लिए क्लास 10 साइंस की इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इन्हें हल करेंगे। देखिए 1 2 3 4 कितने सवाल हैं? 4 हैं। अब देखिए ये चारों सवाल अलग अलग टाइप के हैं। यदि आपने ये चारों सवालों को हल कर लिया तो इस पे आधारित भी सवाल बनेंगे, तो आप उन्हें हल कर लेंगे। यदि आपको ये बिल्कुल सवाल ना आते होंगे तब भी आप हल कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो सीखिए पहले। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए एक सूत्र होता है R बराबर B अपॉन आई, जहाँ R क्या होता है? प्रतिरोध। वो भी क्या होता है? विभवांतर बोलिए या फिर विभव। I क्या होता है? विद्युत धारा। प्रतिरोध का मात्रक जो R होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसका चिन्ह होता है ये वाला। आगे आइए, विभवांतर बोले या फिर विभव, यह है ओबी से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट, और इसे कैपिटल ओबी से लिखते हैं। आगे है विद्युत धारा का मात्रक, जिसे हम आई से लिखते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को आप कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं। आगे W बराबर बी आई टी, दूसरा होता है W बराबर आई स्क्वेयर आर टी, तीसरा होता है ओ बी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर। अब देखिए यही सेम फॉर्मूले हैं, देखिए जो इधर लिखे हैं वही यहाँ पर लिखे हैं, और यहाँ H बराबर लिखे हैं तीनों। तो H बराबर भी होता है बी आई टी, H बराबर होता है आई स्क्वेयर आर टी, H बराबर भी होगा बी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर। यहाँ देखिए W क्या होता है? कार्य और ऊर्जा। H क्या होता है? ऊष्मा। ठीक है, जब आपसे ऊष्मा कहा जाएगा तो आप H बराबर ले लीजिए, कार्य या ऊर्जा में होगा तो आप W बराबर ले लेंगे। अब समझिए OB, जो यहाँ पर OB है तो क्या है? विभवांतरी है, तो इसका मतलब क्या होगा? वोल्ट। अब देखिए I है तो ये क्या है? विद्युत धारा, इसका मतलब क्या होगा? एम्पियर। और देखिए विद्युत धारा को I से लिखते हैं, और T, ये वाला T है, इसके क्या होगा? समय और सेकेंड। तो देखिए जहाँ जहाँ ये सब कुछ दे रखा है तो मैंने सब लिख दिया। R क्या है? प्रतिरोध, यहाँ पर R है, इसका मतलब क्या होता है? ओम। और आप पहले ही समझ चुके हैं BIR क्या होते हैं। ओके, अब आइए नीचे, एक फॉर्मूला और होता है P बराबर W अपॉन टी। P क्या होता है? विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य। देखिए मैंने आपको नीचे लिख दिया है, P बराबर सामर्थ्य बोलिए या फिर विद्युत शक्ति। ये फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन टी। W बराबर क्या होता है? बी आई टी, तो हमने यहाँ पर रख दिया बी आई टी, नीचे टी है, टी से टी कैंसिल, P बराबर बी आई। ऐसे P बराबर W अपॉन टी। W बराबर क्या होता है? आई स्क्वेयर आर टी, नीचे टी है तो टी से टी कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा? आई स्क्वेयर आर। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू बराबर होता है बी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर, बी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर बी स्क्वेयर अपॉन आर। अब देखिए जो विद्युत शक्ति या सामर्थ्य होता है उसका मतलब क्या होता है? वाट, या फिर आप बोलेंगे जूल पर सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। देखिए जूल बटे सेकेंड कैसे आया? जैसे P बराबर W अपॉन टी होता है, तो W क्या होता है? कार, कार का मात्रक क्या होता है? जूल, और T क्या होता है? समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो क्या बन जाएगा? जूल बटे सेकेंड। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, यहाँ लिख देंगे 746 वाट। ठीक है, तो ये आपने सब कुछ देख लिया। अब देखिए अब हम करेंगे सवाल। देखिए अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
और इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सवाल में दे रखा होता है वो सबसे पहले लिखेंगे, जिससे कि आप फार्मूले को पता कर पाएँ कौन सा लग पाएगा। देखिए सिरों का विभवांतर, विभवांतर दे रखा 1.5। अब देखिए विभवांतर का मात्रा क्या होता है, बोल्ट, और बोल्ट को हम किससे लिखते हैं, ओबी से। तो ओबी बराबर है 1.5 वोल्ट। सही है। आगे आ जाइए। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड, और सेकंड किसका मतलब होता है, समय का, और समय को किससे लिखते हैं, टी से। तो कितना दे रखा है, 20 सेकंड। ठीक है। आगे आइए। 15 जूल, मैंने अभी आपको बताया जूल किसका मतलब होता है, कार्य का। ऊर्जा है, ऊर्जा को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। अभी मैंने आपको बताया था डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 15 जूल। ओके। अब देखिए तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। धारा को किससे लिखते हैं, आई से। तो आई बराबर आपको निकालना है। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूले दिखा रहा हूँ जिसमें बी आई टी डब्ल्यू आई सब हों। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो ये रहा। अब देखिए इसमें बी आई टी डब्ल्यू है, अब देखिए हमारे पास भी है बी आई टी डब्ल्यू। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डब्ल्यू बराबर बी आई टी। ये वाला दिख रहा है आपको, तो लगा दीजिए सूत्र डब्ल्यू बराबर बी आई टी। सही है। और सारे मान हमने छांट लिए थे वहाँ से। तो डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा आपको, 15। ओ बी बराबर कितना है, 1.5। आई आपको निकालना है, टी आपको सेकंड में चाहिए कितना है, 20। सही है। अब देखिए 15 1.5 ऐसे रहने दीजिए एक बार। नेक्स्ट स्टेप में हल कर रहे हैं, गुणा मत करिए। देखिए आई बराबर में निकालना है, तो देखिए ये गुणा में है तो 15 के कैसे आ जाएंगे, भाग में। तो 1.5 इंटू 20। सही है। हमने गुणा नहीं किया यहाँ पर, इसलिए दोबारा लिख लिया यहाँ पर, है ना, क्योंकि आसान पड़ रहा है यहाँ पर। अब देखिए नीचे से हम हटाएंगे पॉइंट, नीचे लगा तो ऊपर लिखेंगे 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक का, 1, तो 1 0 लगा दिया। ओके। अब देखिए ऊपर क्या होगा, 15 गुणा 10, नीचे कितना पॉइंट हट गया तो कितना बचा, 15, और कितना 20। तो 15 से 15 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 बचा ऊपर और नीचे बचा 2। सही है। अब देखिए 1 में भाग जाएगा 2 का, नहीं, तो हमने लगा लिया पॉइंट, तो 0 बढ़ा सकते हैं, 2 पंजे 10, तो कितना आया 0.5, तो 0 आगे लगा लीजिए 0.5। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आई बराबर 0.5 एम्पियर। तो ये पहले वाले सवाल का आपका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को, 1-2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है और प्रश्न नंबर ये है दूसरा, इसका सॉल्यूशन दिया है। सी 2 ओम, ओम किसका मात्रा होता है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, आर से, कैपिटल आर से लिखते हैं। तो 2 ओम। सी आगे आ जाइए। तार में प्रति सेकंड
प्रति सेकंड, मैंने आपको बताया था प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, तो उसका मतलब क्या होता है एक। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। ओके। 200 जूल ऊष्मा। अब देखिए जूल किसका मात्रक होता है, ऊष्मा या कार या फिर ऊर्जा का। तो ठीक है, ऊष्मा कहा गया तो आप किससे लिखेंगे एच से। तो एच बराबर कितना है 200 जूल। प्रतिरोध के तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर को किससे लिखते हैं हम, ओबी से। तो ओबी बराबर आपको निकालना है। अब देखिए ऐसा फार्मूला बताइए आप जहाँ आर टी एच बी हो। तो आप देखिए यहाँ पर ये सब हो, तो देखिए यहाँ आर टी एच बी, तो आपको कहीं दिख रहे हैं इसमें आर है, टी है और ओ बी है, और देखो हाँ आर है, ठीक है, टी है, हाँ ओ बी है, देखिए आर है, टी है, ओ बी है, एच है, देखिए आर है, टी है, ओ बी है, एच है, देखिए सेम है, आर है, टी है, ओ बी है, एच है। तो ये लगा दें तो हो जाएगा एच बराबर बी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर। सही है। देखिए एच कितना है 200, ओ बी कितना है निकालना है। सही है। टी कितना है 1, आर कितना है 2। सही है। अब देखिए इसके नीचे मैं 1 मान लूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ओ बी स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो ओ बी स्क्वायर रहेगा, और इस ओ बी स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो ओ बी स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए 200 का गुणा 200 होगा तो कितना हो जाएगा 400। अब देखिए इधर वर्ग लगा है तो बराबर की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है। तो 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का, तो बी बराबर कितना आएगा 20 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इन फॉर्मूलों को याद रख लीजिए आप। ठीक है। जिसमें देखिए एच बी आर टी था तो हमने ये लगा दिया, पहले वाले में बी आई टी था तो हमने ये लगा दिया, अगर ये डब्ल्यू में होता तो हम ये लगा देते। ओके। अब देखिए तीसरा सवाल। अब देखिए तीसरा वाला, 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 10 ओम, आर बराबर कितना है 10 ओम, 15 एम्पियर, आई बराबर कितना है 15 एम्पियर। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं आई से, तो 15 एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से लिख सकते हैं। 30 मिनट, तो ये किसका मात्रा हो गया समय का होता है 30 मिनट। अब देखिए जबकि हमें सेकंड में चाहिए, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 30 गुणा 60, तो छेद दिया 18 और 2 0, 1800 सेकेंड। ठीक है। अब देखिए तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा किससे लिखते हैं एच से, बराबर आपको निकालना है। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें आपको एच टी आई आर तीनों हो। तो देखिए हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं जिसमें आपको देखो एच निकालनी है, तो एच देखिए है आई, देखिए आई है आर, देखिए आर है हमारे पास,
टी, तो देखिए टी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, तो लिख दें ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख दिया हमने, सूत्र क्या है, H बराबर I स्क्वायर आर टी। तो देखिए H बराबर आपको निकालना है I कितना 15 का वर्ग, R कितना आपका 10, T ये वाला कितना 1800 सेकेंड। अब देखिए मिनट में नहीं ले सकते आप, मिनट में ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का मतलब क्या है, 15 को आप 2 बार लिख सकते हैं, गुणा 10 गुणा 1800, ओके। अब देखिए 15 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 225 0 गुणा 1800। अब देखिए 10 का गुणा 1800 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, 1800 और 1 0 पीछे लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करिए तो 3 0, तो पहले 3 0 पीछे लगा दो। अब 18 का गुणा करो इसमें, 18 पंचे 90, हासिल लागी 9, 18 दूनी 36 और 9 कितना हो गया 45 के 5, हाथ से कितनी 4, 18 दूनी 36 और 4 कितना हो गया 40। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। और देखिए ऊष्मा का मात्रक क्या होता है जूल, तो H बराबर ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, गणना कीजिए। तो फर्स्ट क्या, हीटर में प्रवाहित धारा, पहला सवाल है। हीटर के तार का प्रतिरोध, तीसरा है हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या दे रखा है 1000 वाट सामर्थ्य। देखिए सामर्थ्य से आप समझ गए, इसको किससे लिखते हैं पी से। अगर ये नहीं समझ पाए तो वाट को किससे लिखते हैं, किसका मात्रक होता है विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति को किससे लिखते हैं पी से। तो ये आपको पी का मान दे रखा है 1000 वाट। सही, आगे आ जाइए। वाले विद्युत हीटर को 250 क्या वोल्ट किसका मात्रक होता है विभवांतर का, और विभवांतर को किससे लिखते हैं ओबी से। तो ये आपको दे रखा है ओबी बराबर 250 वोल्ट। सही है, आगे आइए। जोड़ा जाता है तो गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। तो सवाल नंबर फर्स्ट है आपका, हीटर में प्रवाहित धारा किससे लिखेंगे आई से। भैया आपको धारा निकालनी है तो आई से लिखेंगे। अब देखिए एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जो आपके पास क्या क्या है, ओ बी है, बी है और आई। तो देखिए थोड़ा देखिए पी बी आई, तो देखिए पी बी आई, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो लिख दें। तो सूत्र है P बराबर ओ बी इंटू आई। पी कितना है 1000, ओ बी कितना है 250 और आई आपको निकाल लिया। तो आई बराबर निकालेंगे तो गुणा में, तो ये इसके कैसे आएगा भाग में। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर कितना है 100, नीचे कितना 25, 25 चौका 100। तो आई बराबर कितना आएगा 4 एम्पियर।
और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ए से लिख सकते हैं आप। अब देखिए सवाल नंबर सेकंड, हीटर के तार का प्रतिरोध। तो यहाँ प्रतिरोध निकालना था आपको। तो प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। आपसे यही तो पूछा है, हीटर के तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। तो ये आपको आर बराबर निकालना। अब एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें पी बी आर हो। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, पी बी आर है, ये लगा दें। पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, सही है। अब देखिए पी कितना है? 1000 वाट, यहाँ पर रखिए। ओबी, ओबी कितना? 250 और वर्ग है ना, तो हमने वर्ग कर दिया। आपको चाहिए आर, तो इसके नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए आर का गुणा 1000 से होगा तो कितना? आर गुणा 1000। अब इसका मतलब क्या? वर्ग है ऊपर, और इसका 1 का गुणा इससे होगा तो इतना ही तो रहेगा। और वर्ग है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। अब आ जाइए, आर निकालना आपको। तो 250 गुणा 250 बटे, ये गुणा में है तो कैसे आएगा नीचे? भाग में। 1 0 से कैंसिल। आगे देखिए 5 दूनी 10, 5 25, ऊपर कितना? 25 गुणा 5 बटे 2। तो 25 पन्ना कितना होता है? 125। 2 से भाग करना है आपको। 2 6 12, कुछ नहीं बचा, 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 में जाएगा पॉइंट लगाए, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 ओम। ठीक है, तो क्या होगा आपका? प्रतिरोध आ गया। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तीसरा सवाल, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊर्जा, उसमें ऊर्जा बताना। तो किससे लिखते हैं हम? एच से। तो ये है तीसरे नंबर का, सही है। अब देखिए यहाँ से मैं लिख लेता हूँ थोड़ा। पी बी जो आपको दे रखा था, पी कितना था? 1000 वाट, सही है। और ओ बी कितना था? 250 वोल्ट, सही है। उस सवाल को हमने यहाँ उतार लिया है। अब देखिए एच आपको निकालने हैं। अब देखिए क्या कह रहा है ऊपर से? प्रति मिनट। तो यहाँ टी कितना हो जाएगा? 1 मिनट, सही है। अब सेकंड में चेंज करता तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, सही है। अब देखिए ऐसा फॉर्मूला बताओ आप, इसमें पी बी टी और एच हो। तो देखिए एक फार्मूला होता है एच बराबर बी आई टी, सही है। अब देखिए ठीक है, ये वाला होता आपने पढ़ा है। अब देखिए इसमें आई वाला वो यूज कर लीजिए जो भी अब आपने निकाला था सबसे पहले बारे में। आई कितना है? 4। तो यहाँ आई लिख दीजिए 4 एम्पियर, सही है। अब देखिए एच निकाल लीजिए, वो भी कितना है? 250। आई कितना अभी निकाला था उसमें 4 लगा सकते हैं। टी कितना है? 60। तो देखिए 25 चौकू 100 और 1 0 और कितना? 60। तो देखिए 6 का गुणा 1 से को 6, 3 0 और 1 4 हो जाएगा। और जूल, उष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल। तो ये आपका
आंसर हो जाएगा।